कंप्लीट हो गए। अब हम इसका टाइम और स्पेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे कि टाइम और स्पेस क्या है। ये टाइम और स्पेस का जो टॉपिक है तसव्वुफ के अंदर, रूहानियत के अंदर, ये इंतहाई फाउंडेशनल टॉपिक है। लेकिन आज आप YouTube पे भी जब इसको सुनेंगे तो आप, मेरा ख्याल है कमो बेश कोई 5-10 कंटिन्यूस लेक्चर सुनने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। ये इंतहाई साइंटिफिक भी है, इंतहाई इसका कुरानिक ओरिजिन भी है। फिर इंसान के साथ ये कैसे रिलेट करते हैं ज़मान व मकान। जब तक हम इन दोनों चीज़ों को नहीं समझेंगे हम इंसान का और कायनात का ताल्लुक़ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान अल्फाज में रखूँ और 3 तरीके से मैं इसको टच करूँगा। साइंस के हवाले से टच करूँगा कि ज़मान व मकान साइंस में क्या है। दूसरा, मैं इसको कुरानिक फ़िलासफ़ी में टच करूँगा कि कुरान ज़मान व मकान के हवाले से क्या कहता है और कहाँ कहाँ इसको कुरान में एड्रेस किया गया है। तीसरा, मैं इसको मिस्टिक फ़िलासफ़ी में एड्रेस करूँगा कि जो हमारा तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ा है, जो तसव्वुफ़ है वो इसको कहाँ एड्रेस करता है। इब्न अरबी इसको क्या कहता है ज़मान व मकान को। इकबाल के यहाँ ज़मान व मकान पे 20 उसके पोइम्स और शेर मौजूद है कि ज़मान व मकान क्या है। इवन कि इकबाल और रूमी का जो मुकालमा है उसका एक शेर भी आएगा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आसान अल्फाज में सुन लीजिए कि ये कायनात जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसमें ये कमरा बना हुआ है, जिसका एक हिस्सा, एक इसका ये पार्ट है, एक ये है और एक ये है, ये 3 डायमेंशनल है। ये कमरा जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ ये 3 डायमेंशनल है। ये जब कायनात बनी है तो इसका आगाज़ होता है बिग बैंग से। आज साइंस ने इसको साबित किया है कि ये एक धमाका हुआ था जिससे ये ज़मीन और आसमान अलग अलग होना शुरू हुए थे। और इस धमाके के अंदर इस कदर प्रिसिजन और रिदम मौजूद था कि इसके 1 बिलियंथ पार्ट के अंदर भी डिसऑर्डर नहीं था, तरतीब मौजूद थी। हालांकि जब किसी जगह पे एक्सप्लोजन होता है तो कहा यह जाता है साइंसी तौर पे कि उस वक़्त सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है और एंट्रोपी के बढ़ने से एनार्की और फसाद आता है। ये वाहिद धमाका था जिससे एंट्रोपी नहीं बढ़ी थी, चीज़ों में तरतीब आई थी, हुस्न आया था और 1,000वें हिस्से के अंदर भी रिदम मौजूद था। जब हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक लिखी थी स्टीफन हॉकिंग ने, वो कहता है कि जिस हस्ती ने इस धमाके को कंट्रोल किया था, ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद टाइम और स्पेस से कहीं बाहर पाई जाती है। और उसने एक बात और की थी, उसने कहा था कि ये इस कदर प्रिसाइज धमाका था कि जैसे एक पेंसिल को उसके निब पे 100 साल के खड़ा कर दिया जाए, 100 साल के लिए एक पेन को उसकी नोक पे खड़ा कर दिया जाए। जब हम कुरान के अंदर जाके देखते हैं तो वो सूरत अंबिया की 30 नंबर आयत है कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान दोनों मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और हमने तमाम मखलूक़ात को पानी से पैदा किया। आज साइंस ने जब चीज़ों को एस्टेब्लिश किया साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे, तो उन्होंने ये बात कही कि तमाम जानदार अशिया पानी से बनी हुई है और कुरान एक आयत के अंदर इस चीज़ को समा जाता है। आज जब ये 20वीं सदी की बिगनिंग चल रही थी या 20वीं सदी शुरू हो रही थी और आइंस्टाइन जैसे कैरेक्टर्स मौजूद थे, तो कहा यह जाता था कि ये कायनात हमेशा चलती रहेगी। उस वक़्त जो थ्योरी प्रिवेल कर रही थी उसको स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है कि ये मैटर बना है और ये हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन दरमियान में आके जब आइंस्टाइन सरफेस होता है और आइंस्टाइन ने ये कैलकुलेशंस की हुई थी, गौर फिक्र और गौर विचार उसने किया हुआ था, उसने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, 2 चीज़ें हैं, एक मैटर है और एक एनर्जी है। अगर एक सर्टन रिदम से मैटर मूव करे वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से, तो एक सर्टन एंगल पे जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने एक इक्वेशन दी E=mc², इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया गया। हम इसमें बाद में आएंगे। जब ये धमाका हुआ
धमाके के होने के बाद ये कॉस्मॉस बनी, जब ये कायनात बनी, तो ये बेसिकली हमारी स्पेस थी जिसने एक्सपेंड किया था। ये स्पेस का एक्सप्लोजन हुआ था, ये खला का एक्सप्लोजन हुआ था। बहुत सालों तक साइंस ये कहती रही कि स्पेस इज नथिंग, लेकिन आज साइंस कहती है स्पेस इज नॉट नथिंग, कि स्पेस नथिंग नहीं है, उसके अंदर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है। साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये बुनियादी तौर पे स्पेस का एक्सप्लोजन था, जिससे स्पेस के साथ एक चौथी चीज पैदा हुई जिसको टाइम कहते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। ये है एक लैपटॉप कंप्यूटर। अगर मैं इसका 10⁻⁹ पार्ट करूं तो वो इस लैपटॉप का 1 अरबवां हिस्सा होगा, या 1 मीटर जगह है इतनी, मैं उसका 10⁻⁹ उसको छोटा करता जाऊं तो वो 1 अरबवां हिस्सा होगा। 1 अरब, इसको नैनो पार्टिकल कहते हैं। मीटर से आप नैनो की रेंज में आ गए, मीटर से मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, माइक्रोमीटर से नैनोमीटर्स में आ गए। नैनो से फिर नीचे चलेंगे तो आप पीको में चले जाएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे एंगस्ट्रम में चले जाएंगे। ये इस तरह चीज़ें आती हैं। 10⁻⁹ ये बिलियंथ पार्ट है 1 मीटर का। अब अगर मैं 10⁻⁸ कर दूं तो ये 1 अरब का फिर अरबवां हिस्सा बन जाता है। अगर मैं 10⁻⁻27 कर दूं तो फिर उस अरब का फिर अरबवां हिस्सा बन जाता है। अगर मैं 10⁻⁻36 कर दूं तो फिर उस अरब का फिर अरबवां हिस्सा बन जाता है। 1 सेकंड का 10⁻⁻36 से लेके 10⁻⁻41 इस फ्रैक्शन के बीच ये बिग बैंग हुआ है।